अब नरकों का वर्णन सुनिए। शरद कुमार जी ने बताया कि पुण्य आत्मा मनुष्य उत्तर के मार्ग से व्यवस्वत नगर में जाते हैं। जो पुण्य आत्मा होती है मनुष्य, जो 86,000 योजन की दूरी पर है यहां से, और पुण्यात्मा व्यक्ति वहां शीघ्र पहुंच जाते हैं, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो तो शीघ्र ही चले जाते हैं वहां पे। सभी प्रकार के पाप करने वाले पापी मनुष्य यमलोक में जाकर अपने पापों का फल आवश्यक भोगते हैं। अब यमलोक तक पहुंचने में पापी मनुष्य को बड़ी कठिनाइयां होती हैं। ऐसे व्यक्तियों के मार्ग में नकुले कांटे बिछे रहते हैं और गरम गरम बालू बिछी रहती है, रेत छुरी के समान पहने कंकड़ होते हैं। पापियों के रास्ते में चुभने वाले बांस बड़े बड़े अंधकार युक्त वन होते हैं और उन वनों से लगी हुई आग स्थान स्थान पर सांप, बिच्छू, जोक, व्याघ्र, सिंह, भेड़िए, भूत, प्रेत, बड़े बड़े सिंह वाले भैंसे आदि पापियों को सताते हैं। उन मार्ग में अपना कोई मित्र, पुत्र, भाई, बहन आदि कोई नहीं मिलता और शरीर नग्न रहता है। जीव और तालू सूखे हुए होते हैं। रास्ते भर यम के दूत डंडे मारते हुए लेकर जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। तथा पैरों में पड़े पासों से घसीटते हुए ले जाते हैं। किसी को अंकुश से पीटते हैं तो किसी को कांटों के द्वारा काटते हैं और किसी को अग्नि में ढकेलते हैं। पापी व्यक्ति भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। यमदूत किसी के हाथ पैर काट देते हैं तो किसी की गुप्त इंद्रियों को काट देते हैं। खून व खून बहता रहता है। उस खून को पीने हेतु कीड़े शरीर से चिपटे जाते हैं। भूख प्यास से व्याकुल पापी मनुष्य भोजन व पानी के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु उनकी बात कोई नहीं सुनता। जो व्यक्ति जीवित अवस्था में कुछ दान कर देते हैं, उनको रास्ते में कुछ खाने पीने को मिल जाता है। बड़ी कठिनाई से मार्ग तय करके यमराज के सामने उपस्थित करते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, उनका तो यमराज भी आदर करते हैं और पापी व्यक्ति को यमराज भयंकर रूप में दिखाई देते हैं। पुण्य आत्मा व्यक्तियों को विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक ले जाया जाता है और पापियों को रास्ते पर ताड़ना मिलती रहती है। महामल्लागिरी, महेंद्र, सहम, विद्या है आदि 7 पर्वत हैं। इनमें से वेद, समृति, पुराण आदि सदग्रंथ प्रकट हुए। विंध्याचल पर्वत से सुगंधी नर्मदा आदि 7 नदियां निकलकर पापों को धोती हैं। अब वृक्ष पर्वत से गोदावरी, भागीरथी, ताप्ती आदि नदियां निकलकर बहती हैं। सहम पर्वत से कृष्णा, वेणी तथा मल्लागिरी, माला, ताम्रपर्णी आदि तथा महेंद्र पर्वत से तिरमता, ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियां बहती हैं। इनके तटों पर बहुत से गांव हैं। यहाँ के निवासी इन्हीं नदियों तथा तालाबों का जल ग्रहण करते हैं। पलक्ष द्वीप क्षीर सागर से घिरा हुआ है। यह 1 लाख योजन में फैला हुआ है। इस द्वीप में गोमंत, चंद्र, नारद, दुर्दा, सोने सुमन व ब्रज आदि पर्वत हैं। इसमें अनुतप्ता, शुक्रपा, अमृता, कृपा, त्रिदिवा, पापग्नि, शिखी नामक 7 नदियां बहती हैं। यहाँ के पर्वतों की नदियों के मध्य देवता, गंधर्व और तिरजाति वर्ण के व्यक्ति रहते हैं। देवता, गंधर्व और द्विजाति यानी कि ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति रहते हैं। यहाँ सदैव त्रेता युग की तरह का वातावरण रहता है। यहाँ ब्रह्मादिक देवता सदा शिव का वेद मंत्रों से पूजन करते हैं। इसके मध्य में पीपल का महान वृक्ष है। शालमली द्वीप यह द्वीप पलक्ष द्वीप से 2 गुना बड़ा है। इस द्वीप के चारों ओर मदिरा का समुद्र है। इसके बीच में एक विशाल सेमर का वृक्ष है।
इसी के नाम पर इस द्वीप का नाम शालमली द्वीप पड़ा। यहाँ पर सवेत, हरित, भूत, रोहित, वेकल, मानस, सुप्रभ ये 7 वरस है। कुश द्वीप, यह द्वीप घृत सागर से घिरा हुआ है। तो घृत माने घी, घी के भी सागर है, दूध, लस्सी सभी के अलग अलग सागर हैं। तो यहां पर जो है ये घृत के सागर है से घिरा हुआ है तथा शालमली द्वीप से आकार में दुगना बड़ा है। यहाँ कुश अधिक है, कुश माने डाब, वो अधिक है। यहाँ कुशेशप, हरिदुत्मान, पार्वती तथा शिवा, पवित्रा, समिति, विद्या, दंबा, मही, महानदी आदि नदियां हैं। अब इन नदियों का तो आपने नाम ही सुना, कभी देखा थोड़ी, हमने भी नहीं देखा, लेकिन ये नदियां हैं। अब इन नदियों का बालू स्वर्णमयी है, इनका रेत भी जो है वो सोना है, सोने की तरह। यहाँ देव, यक्ष, गंधर्व आदि निवास करते हैं। अब हम तो मनुष्य हैं, वो ना देव गंधर्व जो रहते हैं उनका, उनकी धरती कैसी है, नदियों का रेत भी सोना जैसा है। अब फिर क्रोच बीज, क्रोच द्वीप, यह कुछ द्वीप से 2 गुना है और दधी के समुद्र से घिरा हुआ है। दधी यानी कि दही, दही के समुद्र से घिरा हुआ है क्रोच द्वीप। यहाँ क्रोच, वामन, अंशकारक, दिवाकृति, पुंडरीक्ष, दुंदुभी नाम के पर्वत हैं। गोरी, कुबदुती, संध्या, रात्रि आदि 7 नदियां हैं। ये स्वच्छ जल से युक्त हैं तथा पुंडरीकों से सुशोभित हैं। अब साक द्वीप, यह गोच द्वीप से 2 गुना बड़ा है। यहाँ साक का बहुत भारी द्वीप है। यहाँ उद्याचल, अस्ताचल, जलधार, अधिकेश, केसरा आदि महान पर्वत हैं। यहाँ पर सुकुमारी, कुमारी, लिनी, नलिनी आदि नदियां हैं। चित्रगुप्त कहते हैं कि हे पापी व्यक्तियों, तुमने जो हमेशा पाप किया है उसी किए हुए पाप का फल भुगतो। हे घमंडी राजाओं, तुमने थोड़े समय के राज्य में कितने ही अत्याचार किए हैं, प्रजा को महान दुख पहुंचाए हैं। अब उन पापों के फलों को भोगो। यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं कि हे चंड, हे महाचंड, इन पापी व्यक्तियों को अग्नि में डाल दो जिससे इनके पापों का मैल जल जाए। यमराज की बातों को सुनकर यमदूत पापी व्यक्तियों को अग्नि कुंड में डाल देते हैं और वज्र से उनके ऊपर प्रहार करते हैं। इससे उनके शरीर से रुधिर टपकता है और वे बेहोश हो जाते हैं। हवा के चलने से उनके जर्जर शरीर में प्राण लौट आते हैं तो वे फिर नरकों में गिरा देते हैं। इस पृथ्वी के 7 पदों के भी नीचे वे नरक होते हैं। जो द्वीप का वर्णन किया ना, 7 द्वीप का वर्णन किया, ये सृष्टि सारी 7 मई है, सप्तमयी है। 7 प्रकार के रस होते हैं, 7 समुद्र, 7 द्वीप, 7 सवर, 7 रंग। तो उसमें हम जो है, हम जम्बू द्वीप पे हैं। तो और वहां अंधेरा ही अंधेरा होता है। 7 पदों के जो भी नीचे हैं वे नरक होते हैं और वहां पर अंधेरा ही अंधेरा है। ये 28 नरक कोटि कहलाते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: घोरा कोटि, सुचोरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, घोर रूपा, तलातल, चंड कोलाहल, भयानगर, काल रात्रि, भयोदरा, चंडा, महाचंडा, भीमा कोटि, पद्मा कोटि, भीषण नायिका, कराला, चंड नायिका, प्रचंड कोटि, विकराला, वज्रा, त्रिकोण, पंचकोश, सुधीर, अखिलादृत, शम, सीम, सबलाभ, उग्र कोटि, नरक कोटि। इस प्रकार ये पापी मनुष्यों को दुख पहुंचाने के लिए होते हैं। इनमें
100 रौरव नरक होते हैं और 4000 महारौरव नरक होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय।